हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं सीयूईटी की। तो भाई सीयूईटी में जो यूपीसीईटी मतलब उत्तर प्रदेश के लिए जो हमें एग्जामिनेशन टेस्ट देना था, सीईटी बोल रहे हैं, हालांकि वो सीयूईटी के थ्रू एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, जो मैंने एक वीडियो बनाया था। तो प्रोसीजर के लिए बहुत सारे बच्चों का कहना था कि कैसे क्या प्रोसीजर किया जाएगा। तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, उसी के लिए काउंसलिंग प्रोसीजर के लिए मैं यहाँ पे ये वीडियो आपको लेके आया हूं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें ये प्रोसीजर करना होगा। तो सबसे पहले जो स्टेप 1 है वो ये है कि यूपीसीईटी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, फिर डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, फिर पेमेंट। ये सारी चीजें आपको बेसिक स्टेप में करनी है। देख लेते हैं कैंडिडेट को क्या करना है। रजिस्टर करना है खुद को यूपीसीईटी 2022 एप्लीकेशन के थ्रू। इसमें यूपीसीईटी में एप्लीकेशन नंबर लगेगा और पासवर्ड लगेगा। इसको आपने कर लिया तो उसको रजिस्टर्ड कर देने के बाद, है ना, रजिस्टर्ड कर देने के बाद कैंडिडेट क्या करेंगे, इन सभी को 1000 रुपया पैसा देना पड़ेगा। पैसा मतलब रुपया देना पड़ेगा किसका, और ये नॉन रिफंडेबल है ना। रजिस्ट्रेशन में ये 1000 रुपया आपको देना पड़ेगा और ये पैसे वापस नहीं होने वाले आपके। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, नॉन रिफंडेबल लिखा हुआ है यहां पर। ऑनलाइन करेंगे आप किस बेसिस पे, या तो डेबिट कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप ये पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, डन, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बताए हुए हैं स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, वो आपके लगेंगे। ठीक है ना। चलिए स्टेप 2 में आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया करनी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या करना है बच्चों, कि भाई यहां पर सभी के सभी जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है आपके, कौन कौन से नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो मार्कशीट हो 10th और 12th की, उसके अलावा सर्टिफिकेट्स हो आपके पर्टिकुलर कास्ट से रिलेटेड, या फिर कोई स्पेशल अलग से डॉक्यूमेंट्स हो, फोटो भी हो गए, ये सारी चीजों को आपको क्या करना है, यहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहां याद रखने योग्य बात यह है कि यहां पे जो फाइल साइज, क्योंकि अपन ऑनलाइन इनको अपलोड कर रहे हैं, सो इनकी फाइल साइज 200 केबी जो है ना, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 200 केबी होनी चाहिए, ये याद रखिएगा, है ना। उसके बाद जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो भी क्या करना है, यहां पर बताए हुए हैं। कौन कौन से बताए हुए हैं, तो भैया आपको सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे ही आपने ये सक्सेसफुली इन सारी चीजों को करा, तो भैया आपका वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल आ जाएगा। एसएमएस या मेल के द्वारा आपको क्या है, ये भेज दिया जाएगा। जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है, सो उनको क्या करना है बच्चों, कि भैया चॉइस कर देनी है फिल, अपनी चॉइस फिलिंग जो हमें चाहिए ना भाई, कि क्या क्या हमारी चॉइसेस हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हमें चाहिए, क्या क्या हमारे उसके लिए सब्जेक्ट्स होने चाहिए, क्या ब्रांचेस होंगी, वो सारी चीजें उनकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से हमको यहां पर फुलफिल करनी है, फिल करनी है, चॉइस फिल, है ना। तो थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, चॉइस फिलिंग हो जाएगा बाय वेरीफाइड एंड फ्रेश कैंडिडेट। जो भैया वेरिफिकेशन प्रोसेस, हमने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन के बाद हमने डॉक्यूमेंट अपलोड करे, अपलोड करने के बाद हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो गए। तो वेरीफाइड होने का जैसे मैसेज आया, तो वो वेरीफाइड जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या करना है, चॉइस फिलिंग करना है। कैसे करेंगे चॉइस फिलिंग, तो भैया कैंडिडेट को यहां पर फिल देयर चॉइसेस, आपकी जो भी चॉइसेस होने वाली है उनको फिल करना है। किसकी, कॉलेजेस की, कॉलेजेस के साथ साथ उन कॉलेजेस में कौन से कोर्स को आप प्रेफर करना चाह रहे हैं, उन सभी को आपको क्या करना है, फिल करना है। और जैसे ही आपकी जो प्रायोरिटी है, उन चॉइस फिलिंग को एक बार देख लेना, समझ लेना। हालांकि उस पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक वीडियो मैंने डाल दिया कि किस कॉलेज में कौन से कोर्सेज को आपको प्रेफर कैसे करना है, वो एक बार जाके देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, सो यहां पर जो भी ज्यादा चॉइसेस हो सकती हैं, जितनी ज्यादा आप चॉइसेस कर सकते हैं वो कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी। चलिए, ये हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, आपका चॉइस फिलिंग आपने कर ली, तो फाइनली डिक्लेरेशन आएगा यूपीसीईटी सीट अलॉटमेंट का, और उसके बाद रिजल्ट बताया जाएगा, है ना। सो ऐसे जैसे आपने चॉइस फिलिंग करी, चॉइस फिलिंग करने के बाद बनाई जाएगी मेरिट लिस्ट। भाई ऐसे तो होगा नहीं, सभी बच्चों का जब चॉइस फिलिंग हो जाएगा तो उसके बाद मेरिट के हिसाब से आपको क्या 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 कॉलेजेस दिए जा रहे हैं, उस कॉलेजेस में क्या कोर्स आपको अलॉट किया गया, उसके लिए क्या है, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और जो भी अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स होंगी उसके हिसाब से क्या है, कैंडिडेट विल बी अवार्डेड अ सीट, है ना, उनको सीट मिल जाएगी उस पर्टिकुलर जो भी रिस्पेक्टिव प्रोग्राम वो लेना चाह रहे थे उनकी मेरिट के हिसाब से। तो ये सब हो जाने के बाद बच्चे, जैसे ही ये रिजल्ट आएगा, किसका रिजल्ट आएगा, सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा, आप वो देख पाएंगे कि हमें कौन सी सीट अलॉट की गई है, क्या क्या सारी चीजें हुई हैं। ठीक है, तो ये सब हो जाने के बाद अब हमने सीट अलॉट हमको हो गई, रिजल्ट आ गया, अब क्या करना है, तो अब ये करना है कि हमें या तो वो सीट चाहिए थी जो हमें मिल गई है, तो बधाई हो,
बधाई हो मतलब क्या, पेमेंट कर देना है, सीट को लॉक कर देना है। या फिर नहीं यार ये नहीं मिली है अपन को, ये मिल सकती थी, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे कि उसको फ्लोटिंग में डाल देंगे, फ्लोट हो रही है ना, कि इसको हम चेंज कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं सारी चीज। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मजा ही नहीं आ रहा, पैसा वापस, पैसा वापस, वो 1000 रुपए तो नहीं होने, लेकिन हाँ आप क्या कर सकते हो, अपना पार्टिसिपेशन कैंसिल कर सकते हैं, है ना। तो भैया सीट एक्सेप्टेंस करना है, नेक्स्ट स्टेप में आप पेमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस जो करेंगे तो उसके लिए फी भी आपको जमा करनी पड़ेगी। तो स्टेप्स में क्या करना पड़ेगा इस स्टेप में, कि जो भी आपने ऑप्शन चूज किया था, जो भी कॉलेज मिले, जो भी प्रेफरेंसेस मिली हैं, जो भी कोर्स आपको प्रोवाइड किया गया था, तो उसके लिए 3 स्टेप्स होंगे आपके पास, 3 ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, या तो सीट को कंफर्म कर सकते हैं, है ना। इन कंफर्म करने के बाद 3 ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ये है, या तो फ्रीज कर दो, फ्रीज ऐसा है कि भाई जो चाहिए था वो मिल गया, है ना, मिल गया तो बात ही खत्म, यही चाहिए था, मेरे सपनों की रानी राजा, जो भी चाहिए था, ये सीट है, कॉलेज है और कोर्स है, मिल गया तो फ्रीज कर देना है। नहीं करा तो फिर वही चीज है, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, है ना, तो वफा निकला, कहां निकला, फ्लोटिंग हो रही है अभी, यहां कंफर्म नहीं है, हमें नहीं पता, हम हो सकता है अपलोड हो जाए, अपग्रेड हो जाए सीट, तो फ्लोट में डाल सकते हैं, अगर कंफर्म है तो फ्रीज, नहीं है कंफर्म तो फ्लोट, और फाइनली आप मजा ही नहीं आ रहा तो पैसे वापस विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शंस यहां पर दिए हुए हैं। फ्रीज में क्या है, कैंडिडेट कैन चूज द फ्रीज, चूज टू फ्रीज देयर सीट अलॉटमेंट, है ना। अब सीट अलॉटमेंट अगर सेटिस्फाइड तो पेमेंट करना पड़ेगा। फ्लोट में क्या करेंगे आप, फ्लोट में यहां पर होल्ड कर सकते हैं और सीट अलॉटमेंट और क्या कर सकते हैं, अपग्रेडेशन के लिए बात कर सकते हैं या मांग सकते हैं यहां पर, ठीक है। अगर हो गया तो बहुत अच्छा। विड्रॉल में क्या करेंगे, यहां से जा सकते हैं, यहां से मतलब इस प्रक्रिया से आप लीव कर देंगे और आगे की प्रक्रिया आपको करनी नहीं है, बात ही खत्म। चलिए ये सब हो जाने के बाद, है ना, अगर आपने सीट एक्सेप्ट कर ली है तो फ्रीज कर दी है, तो फ्रीज कर दी तो पेमेंट भरना पड़ेगा, तभी तो फ्रीज होगी। तो पेमेंट करना है फी का, तो क्या क्या सब फी पेमेंट है, जर्नल और ओबीसी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको पे करना होगा। यूपीसीटी काउंसलिंग सीट की क्या करना है हमें, एक्सेप्टेंस में 20,000 जो है ये टोटल फी है जो पे करनी पड़ेगी, इसके बाद ही आपकी सीट क्या है, फ्रीज हो पाएगी। अगेन अगर आप SC ST शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फी होने वाली है 12,000 रुपीज, और ये आप भर देंगे तो आपकी सीट क्या हो जाएगी, फ्रीज, है ना, तो वो हो जाएगी। अब अगेन अगर बात करी जाए तो छठवें स्टेप में क्या करना है, फिर फाइनली फिजिकल रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट जो मिल गया है, तो फाइनली जाके चेहरा तो दिखाना पड़ेगा कि मास्टर साहब ये फोटो थी हमने जो भेजी थी और ये देख लो बराबर दिख रहे हैं कि नहीं, हम ही हैं। तो फिजिकली अलॉटेड आप जाएंगे कॉलेज में, देखेंगे सारी चीजें। तो भैया सब सारी चीजें होने के बाद जो 3 राउंड्स होंगे यूपीसीटी काउंसलिंग के 2020 के, उसके बाद कंक्लूजन जो है वो यही है कि सभी कैंडिडेट जिनको जो सीट्स अलॉट हुई हैं, सारी कुछ हुई हैं, उनको क्या करना पड़ेगा कि भैया रिपोर्ट करना पड़ेगा अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में, किसके साथ, डॉक्यूमेंट्स के कंप्लीशन के लिए, ठीक है, ताकि वो पूरी की पूरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की जाए, डॉक्यूमेंट्स लाओ, सारी चीजें करो, एक बार देख के और आगे की चीजें हो जाए। बहुत बढ़िया। अब आगे बात करें स्पॉट काउंसलिंग। स्पॉट काउंसलिंग का क्या मतलब है कि अगर मान लो कुछ सीटें बच गई, सारे राउंड्स क्लियर होने के बाद कुछ सीट्स बच गई, तो ऐसी कंडीशन में क्या है भैया, आपकी स्पॉट काउंसलिंग कंडक्ट की जा सकती है। यहां पे लिखा है कि व्हेन द सीट्स रिमेन वेकेंट, अगर सीट खाली हुई तो ऐसी कंडीशन में, है ना। तो लास्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग होने के बाद की ये बात है, और यहां पर क्या है, कंडक्शन जो होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा। ऑफलाइन मोड का मतलब क्या है, ये ऑनलाइन प्रक्रियाएं जो हो रही थी 1 2 3 राउंड वाली, उसके बाद ये ऑफलाइन है। आप डायरेक्ट कॉलेज जाइए, वहां पे सीट अवेलेबिलिटी है और आपकी मेरिट और बाकी की चीजों को देख के आपको अवेलेबल सीट दी जा सकती है। तो ऑफलाइन मोड में होगी, और यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो वेन्यू है ना, पर्टिकुलर कॉलेज की और सारी, तो उसमें आपको अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ले जाके, जो भी आपका डिमांड ड्राफ्ट है फी के लिए, सारा वो देके यहां पर क्या करना पड़ेगा, फाइनेंस ऑफिसर से डिमांड ड्राफ्ट लेके AKTU पेएबल, किसको करना है ये डिमांड ड्राफ्ट, AKTU को, फाइनेंस ऑफिसर AKTU, इनको लखनऊ में इसको पे करना है। एंड यूपीसीटी काउंसलिंग वेन्यू जो है वो कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब डन हो जाएगी, तो उसके बाद जो भी सीट आपको दी जाएगी अलग अलग कोर्सेज के साथ, जो भी अवेलेबिलिटी रहेगी कोर्स की, कॉलेज की सीट्स की, उसके हिसाब पर उनकी रैंक सिक्योर की जाएगी, और भैया फिर फाइनली एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो भी रैंक रही उसके हिसाब पर वो सीटें दी जा पाएंगी स्पॉट काउंसलिंग।
ठीक है, डन। इधर आगे बात कर लें तो काउंसलिंग क्या क्या बेस्ड है, यहां पे याद रखिएगा। ये एडमिशन तो स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें कौन कौन सी काउंसलिंग लग रही है। अगर मान लीजिए यूपीसीईटी के अंतर्गत अगर आप कोई टेक्निकल कोर्स करना चाह रहे हैं, बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो याद रखिएगा इसके लिए अभी सीईटी मान्य है नहीं। इसमें जेई मेंस जो 2022 के स्कोर्स हैं वो ही वैलिड होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप मान लीजिए बिजनेस बैचलर ऑफ डिजाइन, बैचलर ऑफ फार्मा, बी फार्मा, PHMCT, PFAD, BFA, वोकेशनल, बीटेक, बीटेक में ये बीटी मतलब बायोटेक्नोलॉजी है ना, बीटेक एग्रीकल्चर, एमबीए, एमबीए कौन सी इंटीग्रेटेड है, एमसीए हो गया, एमसीए इंटीग्रेटेड हो गया, एमटेक इंटीग्रेटेड है, ये फर्स्ट ईयर प्रोग्राम्स हैं। इनके लिए ही क्या है, ये सारे के सारे सीयूईटी वाले कोर्सेज जो है, स्कोर जो है ये वैलिड होंगे, है ना। ऊपर जो बीटेक फर्स्ट ईयर के प्रोग्राम है उसके लिए तो जेई मेंस के ही लगेंगे सारे, यहां इन प्रोग्राम्स के लिए सीयूईटी के आपने जो एग्जाम दिया है वो स्कोर आपके वैलिड होंगे। एमबीए अगर फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो इस प्रोग्राम के लिए भी आपकी अगेन सीयूईटी जो पीजी का एग्जामिनेशन हुआ था, ये तो सीयूईटी यूजी वाला एग्जाम है ना, इसमें कुछ एमबीए वाले में पीजी वाला भी है। ठीक है, अगेन अगर एमबीए फर्स्ट ईयर आप करना चाह रहे हैं तो सीयूईटी पीजी वाला जो एग्जाम था उसका स्कोर आपका यहां लगे। बी आर्क फर्स्ट ईयर है ना, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए अलग एग्जाम्स है, नाटा होता है ये, है ना, नेशनल ये नाटा टेस्ट होता है, जिसमें ये टेस्ट पर्टिकुलर आपका किसके लिए होता है, आर्किटेक्चर का ही टेस्ट होता है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर, ये नाटा का फुल फॉर्म होता है। इसके स्कोर्स जो है उसके बेसिस पे ही बी आर्क में फर्स्ट ईयर में एडमिशन होगा। और बीटेक बी फार्मा अगर आप लेटरल एंट्री करना चाह रहे हैं, क्या लेटरल एंट्री मतलब कोई डिप्लोमा वगैरह आपने किया होगा उसके बेसिस पे सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है ना। सो सेकंड ईयर के एडमिशन के लिए सीयूईटी 2022 स्कोर्स ये मुझे अभी तक कंफर्म हुआ नहीं है, क्योंकि अभी तक तो ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं रहती थी, क्योंकि लेटरल एंट्री में तो फॉर्म सबमिट होता है, सीट्स अवेलेबिलिटी के हिसाब से सारी चीजें होती हैं। ठीक है, सो ये इस चीज को एक बार प्लीज कंफर्म कर लीजिएगा। अगेन मेरा तो दावा अभी तक फिलहाल मुझे यही लग रहा है कि इसमें अभी ये सीयूईटी अलाउ नहीं हुआ है, सो इस पे जाना नहीं है, ये हो सकता है साइट में गलत डला हो। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको चेक जरूर कर लीजिएगा। अभी तक का तो ऐसा कोई प्रोसीजर समझ में नहीं आया, याद नहीं आया। तो ये पूरी जानकारी थी, प्रोसीजर जो हमें यूपीसीईटी के लिए फॉलो करना है, कैसे क्या स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेके फिर भैया हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपडेशन, फिर भैया चॉइस फिलिंग और फिर अलॉटमेंट और सारी चीजों को लेके ये सारी चीजें रही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक क्या करना है, वीडियो को आपको लाइक करना है, अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, ये आपका कर्तव्य बनता है। और भाई चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि सीयूईटी की हर छोटी बड़ी जानकारी आपको यहीं इसी चैनल पर सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.